बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस और आपके साथ मैं हूं आपकी टीचर दीक्षा। आज हम करेंगे चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर्स जो हमने लास्ट 2 वीडियोस में कवर किया है उसको समझने के लिए। चैप्टर आपका बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था, तो 2 वीडियोस में आपको दिया गया है। अगर जिस भी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी वो बच्चा पहले वीडियो देखेगा, उसके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन लेसन नंबर 7। ओके, और आपके लेसन का नाम है पौधों को जानिए। चैप्टर 7 पौधों को जानिए। ठीक है, लेसन में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तना क्या काम करता है, पत्तियां क्या काम करती हैं, ठीक है ना, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब क्या होते हैं। तो पहले आप क्वेश्चंस करने से पहले जो अंडरस्टैंडिंग वाली, रीडिंग वाली जो वीडियोस हैं वो आप जरूर देखो। 2 वीडियोस मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सभी चैप्टर्स, पीछे के भी सभी चैप्टर्स करवाए गए हैं, तो आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको आपको ठीक करके लिखना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स किस तरीके से हैं। फर्स्ट आपको दिए गए बच्चे, फर्स्ट है तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट दी हुई है जो कि रोंग है, ये आपको राइट करके लिखनी है कि ये ठीक किस तरीके से होगी। ठीक है, तो हमने लेसन में पढ़ लिया है कि क्या तने का काम है जल और खनिज को अवशोषित करना, नहीं। तो ये किसका काम है बच्चे, जड़ का। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपका आंसर लिख देती हूँ। तो यहाँ आएगा आपका जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं। तो आप आगे क्वेश्चन एज इट इज हो आप खुद से लिखेंगे, तो मैं आपको यहाँ आंसर बता देती हूँ। ठीक है, ख पार्ट बच्चे, पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं। तो क्या पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं? नहीं। कौन रखता है? तना। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, गै पार्ट है, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। तो क्या जड़ें? नहीं। जड़ें क्या करती हैं बच्चे, जड़ें मिट्टी में से सिर्फ अवशोषित करती हैं। ठीक है, खनिज को और जल को सिर्फ अवशोषित करती हैं। पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है तना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तना। जड़ें की जगह आंसर क्या आ जाएगा, तना। ठीक है, और यहाँ पत्तियों की जगह क्या आ जाएगा, तना। 4th पार्ट है, पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जो पंखुड़ियों की और बाह्य की संख्या बराबर होगी। तो वो क्या हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। तो अब आंसर समान की जगह क्या करेंगे, भिन्न या समान हो सकती है। ठीक है, आप अपने नोटबुक्स में इन आंसर्स को कैसे लिखेंगे कि पुष्प में बाह्यतल एवं पंखुड़ियों की संख्या भिन्न या समान हो सकती है। ठीक है, तो कंप्लीट आप जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे। जहां आंसर चेंज हो रहा है मैं आपको वो राइट करके दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, यदि किसी पुष्प के
बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो ये कहाँ गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हैं तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी नहीं, क्या होगा, अलग अलग होंगी। ठीक है, तो आपस में जुड़ी होंगी, यहां से आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, अलग अलग होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है चयपाठ। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो और साथ साथ अपनी नोटबुक में करते रहो। नेक्स्ट है चयपाठ। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां, ये उस क्वेश्चन से बिल्कुल अपोजिट नहीं है, सेम है लेकिन बस पूछा कुछ अलग है। पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हैं तो स्त्री केशर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। स्त्री केशर क्या होता है, एक लेसन में जब हमने रीडिंग की थी कल तो बहुत अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है, रीडिंग वाली जो आपकी वीडियो आती है उसको आप जरूर देखा करो, वो बहुत हेल्प करती है क्वेश्चन आंसर्स करने में। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट है कि यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हैं तो क्या स्त्री केशर भी पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ठीक है, ये है आपकी स्टेटमेंट। तो क्या हो सकता है कि जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी, जुड़ा हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो ये आएगी इधर स्टेटमेंट की करेक्शन। हाँ, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि आपको चित्र बनाना है, फिगर बनानी है, किसकी, पत्ती की, मूसला जड़ की और एक पुष्प की, एक फूल की। तो ये सब आप जो फिगर है वो बनाएंगे पीछे अपनी बुक से देख के, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनको मैंने वीडियो में बिल्कुल अच्छे से फिगर दिखाई हुई है, वो वहां से देख के अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या आप अपने घर के आसपास, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं, ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा होता है परंतु दुर्बल होता है। ठीक है, जिसका तना लंबा होता है परंतु दुर्बल होता है, इसका नाम लिखें, इसका नाम लिखें और वर्ग लिखें। इसका नाम और वर्ग लिखें, डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन को, नाम और वर्ग बताएं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो आपका इसमें कौन सी चीजें आंसर में आएंगी, जिनका जो तना है वो लंबा होता है लेकिन दुर्बल होता है। तो इसमें आपकी क्या आ जाएगी, बेल आ जाएगी, अंगूर की बेल आ जाएगी, लौकी की बेल आ जाएगी, ठीक है ना, तोरम की बेल आ जाएगी। जिनके तने लंबे होते हैं लेकिन क्या होता है वो दुर्बल होते हैं, उनको किसी सहारे की जरूरत होती है ऊपर बढ़ने के लिए। ठीक है, वो उसको, और वर्ग कौन सा आ जाएगा उनका, आरोही वर्ग। जिनको किसी और की सहायता होती है उन लोग किस वर्ग में आते हैं, आरोही वर्ग में। तो आप आंसर लिख देंगे इसका, लौकी या फिर
अंगूर की बेल, ठीक है, एक ही पूछा मैंने, आपको दो बता दिए, अंगूर की बेल। और वर्ग क्या आ जाएगा, आरोही वर्ग। आप बच्चे ऐसे आंसर शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हाँ हमने अपने घर के आसपास ऐसे पौधे देखे हैं जिनका तना लंबा होता है लेकिन दुर्बल होता है, वो है लौकी और अंगूर की बेल, और वो किस वर्ग में आएंगे, आरोही वर्ग में। आपको जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होती है, जहां आंसर चेंज हो रहा है आप वही आंसर को चेंज करेंगे, एज इट इज आपके क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है। फॉर्मेट होता है क्वेश्चन आंसर्स करने का भी, ऐसा ही नहीं कि कुछ भी आप बस ये लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नो, आपको एक तरीके से आंसर देने होते हैं। अब है बच्चे, पौधे में तने का क्या कार्य है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम करेंगे इसको स्टेप्स में, ठीक है, तो डिवाइड करके करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। तना क्या करता है, पौधे को सीधा खड़ा रखता है, ठीक है, पहला काम तो यही हो गया। दूसरा काम करता है पत्तियों तक जल पहुंचाने का, ठीक है, पत्तियों तक जल पहुंचाता है। और थर्ड हो जाएगा इसका काम कि जब पत्तियों को जल मिल जाएगा यहाँ से और सूर्य से क्या मिल जाएगा, उनको प्रकाश, वो दोनों चीजों से क्या करती हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेके वातावरण से खाना बनाते हैं, तो वो उस भोजन को फिर क्या करेगा, तना वापस से सभी टहनियों में और सब जगह फैला देगा, ठीक है। तो फिर क्या करता है, पत्तियों से भोजन को, पत्तियों से भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तने का काम। तना क्या क्या करता है, पौधे को सीधा खड़ा रखता है, ठीक है। हमने तना पीछे पढ़ा है ना, उसके हिसाब से शाख, झाड़ियां और वृक्ष 3 तरीके से हम पौधों को डिवाइड करते हैं, तो आप लेसन की रीडिंग में देखेंगे पीछे। तो इसी तरीके से पौधे को सीधा खड़ा रखने का काम तना करता है, पत्तियों तक जल पहुंचाता है, और जब वो पत्तियां उस जल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश से जब खाना बना लेती हैं, तो उसी भोजन को फिर वो तना क्या करता है, पौधे के पूरे भाग में उसको संवहन करता है, मतलब उसको अन्य भागों में पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेसन रीडिंग भी समझ में आ रही होगी, और उसी के हेल्प से क्वेश्चन आंसर्स भी आपको इजी लग रहे होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी है आपकी, आपको कुछ पूछना है, या आपकी मैम ने कुछ अलग तरीके से कराया है, आपको कोई भी टेंशन है, कोई भी समस्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा उधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किन किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। हमने लेसन की रीडिंग में देखा कि जो पत्तियों की जालिका रूपी सिरा विन्यास है या फिर किस तरीके का है, 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, वो हम लेसन में देख चुके हैं। तो इन्होंने आपको कुछ दिए हुए हैं नीचे नाम, उनमें से आपको जालिका रूपी छांटना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि जालिका रूपी शिला विन्यास बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, जालिका रूपी शिला विन्यास बताएं। और क्वेश्चन में ही आपको गिवन है, इनमें से ही बताना है किस किस का होता है। फर्स्ट गिवन है गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल, ठीक है। ये चीजें आपको गिवन है, इनमें से बताना है किस किस की जालिका रूपी शिला विन्यास है। उसमें से बच्चे आपका आंसर आ जाएगा, राउंड कर देती हूं मैं, तुलसी, धनिया और गुड़हल, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 5th का। अब है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, यदि किसी पौधे
की जड़ें रेशेदार होती हो, रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि किसी पौधे की जड़ें रेशेदार होंगी तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास, हमने कल पढ़ा ना कि जिस भी जड़, कोई भी जड़ अगर रेशेदार होगी तो उसकी पत्ती कैसे होगी, उसकी पत्ती का शिरा विन्यास हमें कैसा देखने को मिलेगा? समांतर। ठीक है, समांतर होगा। और आप आंसर कैसे लिखेंगे अपनी नोटबुक में कि यदि किसी पौधे की जड़ें रेशेदार है तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास समांतर होगा। ठीक है, कहां से चेंज हो जाएगा, किस प्रकार का होगा? जहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वहां क्या करेंगे, आंसर चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी पौधे की पत्ती, हमने कल एक्टिविटी की है ना, उसमें हमें क्या एक्टिविटीज में क्या क्या समझाया गया था कि अगर पौधे की पत्ती हमें दिख रही है तो हम उसकी जड़ का पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके की जड़ होगी, मूसला जड़ होगी या फिर रेशेदार जड़ होगी। उसी प्रकार से अगर हमें जड़ों का पता है तो हम उसकी पत्ती का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए क्या पढ़ना होता है, लेसन। तो लेसन की रीडिंग वाली वीडियोस आप जरूर देखेंगे, फिर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। 7th में है, यदि किसी पौधे की पत्ती जालिका रूपी है, जालिका रूपी शिला विन्यास है तो जड़ें किस प्रकार की होंगी। ठीक है, वापस उल्टा पूछ लिया ना, दोनों क्वेश्चन अपोजिट है एक दूसरे के। जड़ें किस प्रकार की होंगी, ठीक है, तो ये कैसी जड़ें होंगी बच्चे, मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़। तो आप कैसे लिखेंगे, यदि किसी पौधे की पत्ती जालिका शिला विन्यास है तो जड़ें मूसला जड़ होगी। ठीक है, दो तरीके की जड़ होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। और पत्तियों से हम पता लगा सकते हैं जड़ कैसी है और जड़ से पता लगा सकते हैं कि पत्ती कैसी है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप पत्तियों को देखे बिना उनकी पहचान कर सकते हैं? क्या आप पत्तियों को देखे बिना उनकी पहचान कर सकते हैं? कैसे? ठीक है, ये है बच्चे आपका क्वेश्चन कि क्या आप सिर्फ पत्तियों को देख के उनकी पहचान कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कैसे? ठीक है, तो आंसर आएगा पहला, तो आपका पहला वाला क्वेश्चन का कि क्या आप कर सकते हैं पहचान, तो हाँ, हम पत्तियों को देखकर उनकी पहचान कर सकते हैं। और कैसे? कैसे में मैं ये कॉलम बना देती हूँ, आप उस तरीके से लिखेंगे। एक तो होती है पत्ती के ऊपर छाप, ठीक है, जालिका रूपी है या इस तरीके से शिला विन्यास है, एक तो हो जाएगी उसके ऊपर छाप और एक तरफ हम लिख देंगे जड़। ठीक है, अगर छाप उसके पास है जालिका, अगर जालिका रूपी छाप है तो आपकी जड़ हो जाएगी मूसला। ठीक है, और अगर आपके पास छाप है समांतर, तो आपके पास जड़ कैसे हो जाएगी बच्चे, रेशेदार। ठीक है, ये दो ही तरीके की जड़ें होती है, मूसला और रेशेदार। अगर आपकी पत्ती के ऊपर जालिका रूपी है, उसमें कोई भी आपको एक मोटी जो है लाइन नहीं दिख रही है, तो वो क्या हो जाएगी, छाप जालिका रूपी, और जड़ कैसी हो जाएगी, मूसला। और छाप अगर समांतर है, सभी समान श्रेणी में, जैसे कि पीपल का पत्ता सभी बच्चों ने देखा होगा। ठीक है, तो पीपल के पत्ते में क्या होता है, ये देखो, कोशिश करके मैं ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं, देखो इस तरीके से आपको पत्ती दिखती है। अगर ये इस तरीके की पत्ती आपने देखी तो किसमें है बच्चे, समांतर में। और जब कोई पत्तियां, जैसे कि तुलसी का पौधा होता है, उसकी पत्तियां हैं, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी लाइनें देखने को मिलेगी, तो वो कैसे हो जाएगी, रेशेदार। और ये कैसे हो जाएगी, जालिका रूपी, सॉरी, ये हो जाएगी समांतर पत्ती, और ये कैसे हो जाएगी, जालिका। ठीक है, तो ये देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट लो।
अब हम देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, सॉरी 9 करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 9, किसी पुष्प के विभिन्न भागों को लिखिए। पुष्प के भागों को लिखिए। ठीक है, आपके बुक में बिल्कुल एक्सप्लेन करके सभी भाग जो है वो अलग अलग दिखाए गए हैं। ठीक है, फिगर की हेल्प से, तो वो भी आप देख सकते हैं। पहला आ जाएगा बच्चे बाह्य दल, सेकंड आ जाएगा पंखुड़ियां, थर्ड आ जाएगा पुंकेसर, फोर्थ आ जाएगा स्त्रीकेसर और फिफ्थ आ जाएगा परागकोश। ठीक है, ये होते हैं पुष्प के भाग। क्या क्या? बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, स्त्रीकेसर और परागकोश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कुछ फल, फ्रूट, सब्जियां, कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अनाज के नाम भी दिए हुए, तो उनमें से आपको बताना है कि किस किस के पौधे पर फूल आता है। क्वेश्चन आपका ये है, तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ जो आपको गिवन है वो, फिर उनमें से हम छाटेंगे कि किस किस के ऊपर फूल आता है। घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू और मूंगफली। ठीक है बच्चे, ये सब चीजें आपको गिवन है। घास, मक्का, गेहूं, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू और मूंगफली। इन सब में से आपको बताना है कि किस किस के ऊपर फल आने से पहले फूल आते हैं या सिर्फ फूल ही रह जाते हैं। ठीक है, वो बताना है आपको। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा बच्चे मिर्च, फिर आ जाएगा टमाटर, फिर आ जाएगा तुलसी, फिर आ जाएगा आपका आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला और नींबू। ठीक है ना, जैसे घास है उस पर कोई फूल नहीं आता, मक्का है, मक्का पे फूल नहीं आता, वो लग जाती है उस पे, और गेहूं पे भी बाली आ जाती है डायरेक्ट और फिर उस पे अनाज भर जाता है। तो इस तरीके से हमने इनको छाट लिया है जिन जिन पे फूल आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो भोजन बनाता है। जो भोजन बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है भोजन? पत्तियां। यहां तक आंसर मिल गया। आगे पूछ रहा है कि इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, हमें पता चल गया कि पौधों के उस भाग का नाम बताना है हमें जो खाना बनाते हैं, तो वो कौन हो जाएगी? पत्तियां। और इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चे? कि जब हम पानी डालते हैं किसी भी पौधे के अंदर तो क्या करता है, तना उस पानी को मिट्टी से अवशोषित कर लेता है। जब वो अवशोषित करता है
जड़ें अवशोषित कर लेते हैं, फिर तना क्या करता है, उस पानी को जड़ों से लेके ऊपर पानी को सभी टहनियों में और पत्तियों में पहुंचाता है। जब पत्तियों में पानी पहुंचता है तो पत्तियां उस पानी की और सूर्य के प्रकाश की हेल्प से क्या करती हैं, खाना बनाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और उस टाइम पे वो क्या छोड़ती हैं, ऑक्सीजन रिलीज करती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इस प्रक्रम को आप क्या बोलोगे, प्रकाश संश्लेषण। तो आपका आंसर आ जाएगा कि पौधों में भोजन कौन बनाता है, पत्तियां। यहां तक का आंसर हो गया। और उस प्रक्रम को क्या बोलोगे, उस प्रक्रम को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, ठीक है। तो किस भाग में मिलता है, स्त्री केशर के निचले और फूले हुए भाग में, ठीक है। कहाँ मिलता है, ये स्त्री केशर की भी फिगर आपको एज इट इज बहुत अच्छे से बुक में समझाई हुई है। जिस बच्चे के पास बुक नहीं, मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो में भी आपको मैंने बहुत अच्छे से शो कर रखी है, तो वहां से समझ सकते हैं। तो कहाँ मिलेगा हमें, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलेगा, तो पुष्प के स्त्री केशर के निचले भाग एवं फूले भाग में अंडाशय मिलता है, ठीक है। आप कंप्लीट करके आंसर को लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिख रही हूँ, आप आंसर ऐसे नहीं लिखेंगे। आप आंसर कैसे लिखेंगे बच्चे, कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, आप लिखेंगे पुष्प के स्त्री केशर के निचले भाग एवं फूले हुए भाग में अंडाशय मिलता है, ठीक है। 6th क्लास में हो, इतना तो आप लोगों को पता है ना कि आंसर हमें कैसे राइट डाउन करना है, ठीक है। कंप्लीट लिखा जाएगा तो आपके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बोर हो जाओगे और फिर पढ़ाई से मन हट जाएगा। लेकिन पढ़ाई से मन नहीं हटाना होता बच्चे, यही है जो आपकी लाइफ को अच्छा कर देगी, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे 2 पुष्प के नाम लिखिए, ऐसे पुष्प क्या होता है, फूल, ऐसे 2 पुष्प के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों, अलग अलग पंखुड़ियां, ठीक है। संयुक्त के लिए पूछ रहा है और अलग अलग के लिए, तो यहां हम लिखते हैं पहले संयुक्त के लिए। संयुक्त में आपका कौन आएगा बच्चे, सबसे पहले आ जाएगा आपका गुलाब, ठीक है, गुलाब, और दूसरा आ जाएगा कमल। फिर पूछा है अलग अलग पंखुड़ियों के लिए, तो यहाँ हम अलग अलग का आंसर लिखेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, सरसों का फूल और गुड़हल का फूल, ठीक है। तो यहाँ होता है आपका लेसन 7 कंप्लीट, पौधों को जानिए। और ये क्वेश्चन आंसर्स आपके हो गए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आए हैं, कोई क्वेरी रह जाती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, चाहे मुझे स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाने पड़े, तो आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए किया जा रहा है, अगर आप लोगों को ही समझ में नहीं आएगा तो फिर वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप बहुत अच्छे से इसको करेंगे, अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए वीडियो को शेयर करेंगे, और मुझे मोटिवेशन देने के लिए लाइक करेंगे, और अपनी क्वेश्चन के लिए, अपनी क्वेरी के लिए, अपनी समस्या के लिए कमेंट करेंगे। थैंक यू।